जय शंकर की। जय शंकर की। काल हरे, दुख हरे, दरिद्र हरे, कष्ट हरे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो बाबा जी, कैसे यात्रा संपन्न हुई आपकी? यात्रा महादेव की कृपा से बड़ा आनंद से आया, यात्रा संपन्न हुआ। और महादेव ने ऐसा लेके गया जैसे कि फूल, जैसे फूल को लेके जाता है ना, वैसे लेके गया हमको। कोई दुख नहीं, कठिनाई नहीं, टेंशन नहीं, डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। और सबसे छोटी बात यही बोलना चाहूँगा, जब भी ऑक्सीजन कम होता है तो आप सर झुका के रहिए, थोड़ा अलम विलम के मुख रेचक कीजिए, प्राणायाम कीजिए। उसमें क्या होता है, आपका बॉडी का जो लेवल है, जो आपका ऑक्सीजन कम होता है या फेफड़ा बंद हो जाता है, तो ये सब ठीक हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यही है। और सबसे बड़ी कृपा होता है भोले की कृपा। जब भी हम यात्रा करते हैं, राम का नाम लेते हुए, भोले का नाम लेते हुए अपना यात्रा कीजिए, क्योंकि बिना भन राम के सहारे, बिना भोले के सहारे आप जाने। और सबसे बड़ी कृपा होता है हनुमान जी महाराज। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। इस धारा, इस लारा, इसी ध्वनि को लगाते जाते ही आपको यात्रा शुभ और सफल हो गया। जय हनुमान जी। हर ओके, थोड़ा सा ऐसे बता दीजिए, अगर बंदा बाहर से आता है तो उसके लिए कैसे प्रोसेस रहता है, कैसे उसको आप तो आगे कैसे कैसे आपने प्रोसेसिंग ऐसा है, आप शिमला से अभी आइए, किन्नर रामपुर वाला बस में बैठ के यहाँ पर टांगली गांव में गांव से उतरे। वहाँ पर गांव में आने के बाद फिर कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके उपरांत एक दिन वहाँ पर स्टे होना पड़े। फिर सुबह नेक्स्ट डे 4-5 बजे वहाँ से नीचे से ऊपर आइए, गणेश कैंप तक। गणेश कैंप में एक दिन रुकना पड़ता है, उसी दिन आज तक हुए रेस्ट कीजिए। फिर 1 बजे रात को यहाँ से निकलना पड़ता है। तो आने की प्रोसेसिंग यही है। उसके बाद आपको आने बाद ये जैसे रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन होता है नीचे, तो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ में एंट्री होता है। उसके बाद आपको भेजाता है रात को 1 बजे। क्या क्या डिफिकल्टी आपने फेस की ड्यूरिंग टूर? डिफिकल्टी ऐसा है, जैसे कि यात्रा में जो बोलते हैं कि ऑक्सीजन कम होता है, किसी इंसान मर जाता है घबराहट के हिसाब से, तो वैसा हमको फीलिंग हुआ। गौरीकुंड से पहले 100 मीटर पहले वो अपना फीलिंग हुआ था। तो मेरे को तो विचलित हो गया। तो भगवान कृपा से तो भोले ने हमको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया। उस टाइम बोला कि ऐसे बेटा कर, तो ठीक है। मेरे पास कर्फ्यू भी नहीं था, कुछ नहीं। तो अवश्य कर्फ्यू साथ में, पानी बोतल साथ में रखिए, क्योंकि कर्फ्यू का बहुत आवश्यक है। ठीक है। और सबसे छोटी बात यही है, ऑक्सीजन कम होता है तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा देखिए, बाहर सांस को फेंकिए और पेट को नीचे अंदर कीजिए, और 10 सेकंड 15 से 20 सेकंड रखे। उसमें आपका जो बोलते हैं लाइफ जो होता है ना, जीवन शक्ति बढ़ाता रहता है। तो ऑक्सीजन मेंटली और जैसे अलग में जैसे आपको थक रहे हैं तो नीचे से झुकिए, 10-12 बार ऐसे कीजिए। सांस से नीचे, नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। तो उसमें आपको स्ट्रेस दूर होता है और कोई थकावट नहीं होता है। और कभी आपको टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, या कभी आपको थकावट आता है, या स्ट्रेस आता है, या हेडेक आता है, तो कर्पूर होता है साथ में, दोनों तरफ से। एक बार इसमें सूंघिए, एक बार इसमें सूंघिए। उसके बाद आप यात्रा कीजिए, कोई टेंशन नहीं। बाबा जी थोड़ा सा ये बताइए, कितनी हाइट रहेगी ऊपर की? भाई हाइट तो लास्ट पॉइंट पे कितनी? 21,000 हाइट फीट लास्ट तो है। कितनी? नीचे से ऊपर 21,000 फीट। ओके, चलो बाबा जी अपना चैनल बता दीजिए। हमारा चैनल है SND दास नाम पर है। SND स्पेस दास, दास बोले H नहीं लगाने का, इसमें DAS, ये दास अपना है, SND दास। तो यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो भी जाएगा, नर्वस कभी नहीं होने का। जहाँ पर आपको होता है विचलित, क्योंकि ये हमने फीलिंग किया मृत्यु कैसा होता है। तो करीबन 10-15 सेकंड हमारा सांस रुक गया था, जैसे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। फिर भी भोले कृपा से फिर वापस आया, जहाँ पर ऑक्सीजन था वहाँ वापस आया। आने बाद थोड़ा कर्पूर लिया, फिर थोड़ा अलम विलम किया, थोड़ा योगा अपना किया, क्रियाक्रम किया। उसके बाद हमने आगे बढ़ा। फिर ये नर्वस नहीं हुआ। जब भी नर्वस होता था, मैं नीचे झुकता था, ऐसे करता था, फिर आराम से यात्रा होता था। ठीक है जी, जय शंकर। थैंक यू वेरी मच बाबा जी।